हाँ, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था तो उसको देखें तो हमने पढ़ लिया था मौर्यन आर्ट के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ लिया था पाल आर्ट और हमने पढ़ लिया था पटना कलाम। ठीक है, देन हमने पढ़ा था पटना कलाम के बाद फोर्थ वाला टॉपिक था केव पेंटिंग एंड देन टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ने के बाद आर्ट एंड कल्चर ख़त्म हो जाएगा, हिस्ट्री का पोर्शन का। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और आपको ये वाला पीडीएफ जो है मिल जाएगा कहाँ पे, तो स्टारजन नोट्स पे मिल जाएगा। स्टारजन नोट्स पे ये वाला लिंक पे क्लिक करके भी आप ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ये सर्च कर लेना गूगल पे, यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो क्या करना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, वहाँ पे जा कर के लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये वाला टॉपर्स वाला हो गया, टॉपर्स वाला है। ठीक है, तो चलो आगे आगे पढ़ते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर्स के बारे में। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग क्या करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, और अच्छा लगे और आपको ऐसा टॉपिक और भी पढ़ना, आपने पढ़ लिया तो ठीक है, अगर और भी पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी और भी ऐसे टॉपिक्स के वीडियोस बनाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको पसंद आए तो ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो टेम्पल आर्किटेक्चर्स क्या था ना, टेम्पल आर्किटेक्चर्स इमर्ज हो गया था कब, तो गुप्ता पीरियड के टाइम में। ठीक है, और ये गुप्ता पीरियड के टाइम में डिफरेंट पार्ट जो है कंट्री के डिफरेंट पार्ट में हुआ था। जैसे कि इसका जो डिफरेंट कंट्री डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर क्या था, डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर्स ऑफ टेम्पल्स वाज रिजल्ट ऑफ जियोग्राफिकल एथनिक एंड हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी था। ठीक है, एज टेम्पल जब ये ग्रू हुआ था मोर कम्प्लेक्स होता गया। ठीक, जैसे कि ये क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्पल ग्रो बढ़ता गया ना, टेम्पल टेम्पल वो वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स होता चला गया, कॉम्प्लेक्स होता चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद जिसका सरफेस जो है ना क्राफ्टेड होता चला गया, इसके सरफेस को और डिज़ाइनिंग करते चले गए। ठीक है, और जब पहले क्या होता था नॉर्मल टेम्पल होता था, उसको फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्पल का एमर्ज होना शुरू हुआ, फैलने लगा, तो उसमें क्या होना, डिज़ाइनिंग ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, क्राफ्टेड एंड देयर वाज ए ग्रेजुअल प्रोग्रेशन फ्रॉम फ्लैट रूटेड। ठीक है, फ्लैट रूटेड मोनोलिथिक टेम्पल्स इन द इनिशियल स्टेज टू द स्कल्प्टेड शिखर इन द लेटर ईयर। ठीक है, तो शुरू से जो फ्लैट रूटेड मोनोलिथिक से शुरू होकर के स्कल्प्चर शिखर तक ये पहुंच गया। ठीक है, देन ये वाला आपका हो गया इंट्रो वाला पार्ट। ठीक है, और ये आप यहाँ से आपका शुरू होता है बॉडी आंसर का, ये पूरा आंसर फॉर्मेट लिखा हुआ गया, नोट लिखा हुआ है। तो अब इसको देखते हैं। प्रोग्रेशन कैन बी डिस्टिंग इनटू 5 स्टेज। ये जो प्रोग्रेस जो हुआ था वो 5 स्टेज में। जैसे कि पहले स्टेज में क्या हुआ, पहले स्टेज में जो इसका फ्यूचर था, ये फ्लैट रूफ होता था। रूफ जो होता था ना वो फ्लैट होता था टेम्पल का, और शेप में क्या होता था, शेप में क्या होता था, तो स्क्वायर होता था, और ये बना होता था लोअर प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ये 17 जो है टेम्पल 17 कहाँ पे, तो सांची एमपी के अंदर जो है टेम्पल है, वो इसका एग्जाम्पल है क्या, फर्स्ट स्टेज का। इसी तरह दूसरा जो है सेकेंड स्टेज में क्या हुआ था ना, सेकेंड स्टेज में जो टेम्पल बनने लगा वो बना था, प्लेटफॉर्म जो था वो क्या होता था, हायर होता था। ठीक है, पहले वह इसके इस वाले में क्या होता था ना, जो रूफ होता था वो फ्लैट होता और स्क्वायर होता था। ठीक है, इसका नीचे वाला पोर्शन स्क्वायर होता था जिसके ऊपर बना होता था, और लोअर सर्फ प्लेटफॉर्म होता था। जैसे कि कोई मंदिर बना होता है ऐसे करके बना होता है ना, तो ये वाला पहले क्या होता था, छोटा होता था। अब ये क्या हो गया, पहले ऐसे 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 करके बड़ा हो गया, और इसके ऊपर भी जो बनता था वो बड़ा हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेज के अंदर। ठीक है, देन इंटेंसेस ऑफ 2 स्टोरी, इस टाइप पे क्या होगा, 2 स्टोरी बनने लगा टेम्पल। जैसे कि 2 स्टोरी में 2 मंजिला वाला। ठीक है, और उसके बाद कवर होता था। ठीक है, एमुलेटरी पैसेज वे अराउंड गर्भगृह यूज्ड प्रदक्षिणा पथ। तो क्या हुआ कि कवर करने लगा एमुलेटरी पैसेज वे अराउंड गर्भगृह यूज्ड एज पर दक्षिणापथ। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल है पार्वती टेम्पल। कहाँ है पार्वती टेम्पल, तो नाचना कुथाड़ा इन एमपी के अंदर है। ठीक है, तो फिर तीसरा स्टेज में जब टेम्पल जो इमर्ज हुआ, तो वो क्या हो गया ना कि इस पर शिखर आने लगा, टेम्पल के ऊपर जो शिखर होता। ठीक है, वो इसमें थर्ड स्टेज में वो बनना शुरू हो गया। इसके बाद क्या हुआ ना, पंचायतन स्टाइल जो होता था टेम्पल मेकिंग वह जो इंट्रोड्यूस, क्या पंचायतन स्टाइल जो है कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो थर्ड स्टेज में इंट्रोड्यूस हुआ था। पंचायत स्टाइल का मतलब ये जैसे कि ये देखो यहाँ बना हुआ ना, ये ऐसे वाला छोटा, पहले एक हो गया फिर दो, ऐसे करके जो बना होता था मंदिर के अंदर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, तो 10 वत्र
टेम्पल जो है कहाँ है, तो देवघर यूपी के अंदर, और दुर्गा टेम्पल कहाँ है, तो ऐहोल कर्नाटक के अंदर, ठीक है। फोर्थ स्टेज में अगर देखें तो फोर्थ स्टेज का टेम्पल क्या होता था, ऑलमोस्ट क्या होता था, सिमिलर होता था। सिमिलर किससे सिमिलर, तो मेन सराइन के बिकेम मोर रेक्टेंगुलर, ठीक है। और इसका एग्जांपल है टेट टेम्पल इन महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र के अंदर जो टेट टेम्पल है वो इसका क्या एग्जांपल है फोर्थ स्टेज का। और देन फिफ्थ स्टेज में जो बना, तो फिफ्थ स्टेज में जो टेम्पल था वो क्या हो गया था ना, सर्कुलर टेम्पल हो गया था, और शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन था। प्रोजेक्शन जो है इस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था कब, तो सर्कुलर टेम्पल विथ शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन, ये इस इंट्रोड्यूस हुआ था फिफ्थ स्टेज के अंदर। और इसका एकदम अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, तो मनियार मठ जो है कहाँ, राजगीर बिहार के अंदर मनियार मठ, वो वाला इसका एग्जाम्पल है फिफ्थ स्टेज का, ठीक है। देन आते हैं बेसिक फीचर्स के ऊपर। बेसिक फीचर्स किसका, तो हिंदू टेम्पल्स का। हिंदू टेम्पल के अंदर बेसिक फीचर जो होता था, एक सैंक्टम, सैंक्टम्स क्या होता था कि इसको गर्भगृह बोलते थे, ठीक है। गर्भगृह मीन्स वार्म हाउस, जो कि टेम्पल के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर एक स्मॉल रूम होता है, और प्रिंसिपल डीटी ऑफ द टेम्पल जो होता है ना, इसके अंदर यहाँ पे सैंक्टम्स के अंदर होते हैं, गर्भगृह के अंदर। और ये गर्भगृह आप सबसे ज़्यादा न्यूज़ में कब सुने होंगे, ये वाला जो अपना रामलला वाला हुआ था। देन अपन मंडप पे आते हैं। मंडप पे, तो मंडप क्या होता है ना कि एंट्रेंस होता है, टेम्पल का एंट्रेंस जो होता है ना, मंडप आपको फिगर नीचे बना होगा, यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो मंडप क्या होता है, एंट्रेंस होता है टेम्पल का, उसको मंडप बोलते हैं। और ये डिज़ाइन टू हाउस अ लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स, ये लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स मंडप के अंदर, ठीक है, डिज़ाइन किया जाता है उस हिसाब से। और तीसरा जो हिंदू टेम्पल का फीचर्स है वो क्या है, शिखर। शिखर क्या होता है, शिखर वही माउंटेन जो होता है, ऊपर माउंटेन लाइक जो बना होता है, ऊपर बना होता है मंदिर के ऊपर जो बना होता है, ये इस वाले पार्ट को शिखर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, स्पाई। देन ये शेप वेरी फ्रॉम पिरामिडल टू कर्विलीनियर, यानी कि एक पिरामिडल ऐसा वाला फॉर्मर जो होता है, जो ऐसे सॉरी ऐसे 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 करके जो बना होता है, एक ये होता है, एक कर्विलीनियर होता है, ठीक है। देन चौथा फीचर्स क्या है, वाहन। वाहन क्या होता है ना, वाहन व्हीकल ऑफ द मेन देती, यानी मेन देवते जो होते हैं, देवता, उनका क्या होता है ना, वाहन होता है, ठीक है। उसी को, और प्लेस कहाँ किया जाता है, जस्ट बिफोर ऑफ द सैंक्टम के जस्ट बिफोर, पहले प्लेस किया जाता है वाहन को, ठीक है। स्टाइल जो होता है ना टेम्पल आर्किटेक्चर का, वो टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल एक नंबर पे देखना, नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का पहला नंबर पे नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो है 5th सेंचुरी के अंदर जो है ना, क्या हुआ था, डिस्टिंग हुआ था इस स्टाइल का, टेम्पल आर्किटेक्चर का एमर्ज हो गया था कहाँ पे, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर। नॉर्थ इंडिया मीन्स इस वाले पार्ट में, इंडिया के इस वाले पार्ट में, ठीक है। नॉन एज नागर स्टाइल, नागर स्टाइल के नाम से जाना गया आर्किटेक्चर का। इसका क्या फीचर्स है, तो नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर्स का फीचर जैसे इसमें लिखा गया है ना, ये फ्लो चार्ट में, ये वाला पार्ट को आप ऐसे ही फ्लो चार्ट में ही अपने कॉपी में लिखना, ठीक है। ये वाला पार्ट को ऐसे ही लिखना, ये क्या है, आपका मार्क्स बढ़ा देगा। तो इसका देखें तो फीचर्स क्या है ना, पंचायतन स्टाइल होता था इसका। इसके अंदर क्या होता था, मंडपम प्रेजेंट होता था। इसके अंदर क्या होता था, तो वाटर टैंक्स जो है वो नहीं होते थे, ठीक है। इसका फीचर्स और क्या है, तो प्रदक्षिणा पथ जो है वो सैंकरम के अराउंड होता था। शिखर इसके अंदर टॉप पे जो होता था, श्रेन होता था, ठीक है। और इसके फीचर्स क्या है, तो और फीचर्स है, टेम्पल जो बना होता था अपरेज प्लेटफॉर्म के अंदर। प्लेटफॉर्म जिसको क्या बोलते हैं ना, हिंदी में शायद प्लेटफॉर्म को चबूतरा बोलते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर कोई चीज़ बैठा बना होता है। और आउटसाइड जो हो गया गर्भगृह, क्या होता था, इमेज होता था किसका, तो गंगा एंड यमुना का प्लेस किया जाता था, ठीक है। एक ये भी फीचर्स है। जनरली डू नॉट हैव एलेबरेटेड वॉल और गेटवेज, नहीं होते थे, ठीक है, जनरली नहीं होते थे। शिखर और जनरली 3 टाइप, शिखर जो होता था ना 3 टाइप के होते थे, कैसे, तो एक लैटिन या रेखा प्रसाद, जो होता था स्क्वायर एट बेस के नीचे की तरफ क्या होता था, स्क्वायर होता था, ठीक है। और वॉल कर्व होता था इनवर्ड टू ए पॉइंट ऑफ द टॉप के अंदर इनवर्टेड होता था। दूसरा इसके क्या बोलते हैं, शिखर के टाइप होते थे, फार्म सन। ये क्या होता था, ब्रोडर बेस, नीचे का बेस ब्रोडर होता था। पहले वाला में क्या होता था, स्क्वायर होता था, नीचे वाला में ब्रॉडर होता था, ठीक है। और हाइट जो होता था उसका, सॉरी, इसका हाइट जो होता था वो छोटा होता था।
किसके मुकाबले, तो लैटिन के मुकाबले, ये वाला के मुकाबले फार्मसन का छोटा होता था, ठीक है। तीसरा जो टाइप है वलावी, ये क्या होता था, रेक्टेंगुलर बेस जो होता था ना, रेक्टेंगुलर ऐसे इस टाइप का होता था। पहले वाले का स्क्वायर होता था, दूसरे वाले का शॉर्टर होता था, तीसरे वाले का रेक्टेंगुलर होता था बेस, ठीक है। और इसके विथ रूफ होता, उसके ऊपर रूफ होता था, और रेजिंग इनटू वल्चर का चेम्बर्स, ठीक है। अंडर द नागर स्कूल द फॉलोइंग 3 सब स्कूल्स, नागर स्कूल के अंदर 3 सब स्कूल होते थे जो कि इमर्ज हुए थे। पहला उड़ीसा स्कूल, ठीक है, ये वाला पार्ट अब पढ़ लेना, उतना अब पढ़ लेना अपने से खुद से डाउनलोड करके। ये दूसरा वाला खाजुराहो स्कूल, एंड देन तीसरा वाला सोलंकी स्कूल, ठीक है, ये वाला डाउनलोड करके पढ़ लेना। या उसके बाद आता है टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर जो टेम्पल आर्किटेक्चर था, ये क्या, ये इसलिए लिख दिया क्योंकि ये भी इस वाले पार्ट में है, वरना आप क्या बोलते हैं नॉर्थ बिहार के साइड का और बिहार वाला पढ़ ले तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये 38 मार्क्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया क्या है ना कि बेगन हुआ था अंडर पल्लव जो थे वो उनके, और जो रूलर पल्लव डायनेस्टी के महेंद्र वर्मन एक फर्स्ट, ठीक है। इट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 4 स्टेज के अंदर इसको क्लासीफाई किया गया था क्रोनोलॉजिकली। जब पहला था महेंद्र ग्रुप, ठीक है, देन नरसिम्हा ग्रुप, देन राजसिम्हा ग्रुप, एंड फोर्थ वन इज नंदीवर्मन ग्रुप, ठीक है। ये वाला अपना पढ़ लेना डाउनलोड करके चारों। उसके बाद ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर क्या होता था देख, एक तो ये वाला था नागर वाला, गिव मी अ सेकेंड, नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, देन अनदर वन इज द दिस वन द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये दोनों आपको पूछेगा अगर इस टाइप पे ये टेम्पल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आएगा तो नागर वाला, ठीक है, देन द्रविडियन, एंड इसके बिहार वाला, ठीक है, बिहार वाला पोर्शन टेम्पल इन बिहार, ये पूछेगा अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अंदर अंडर द पैट्रोनोज ऑफ चोल रूलर्स, ठीक है, चोला रूलर्स जो था ना द्रविडियन स्टाइल जो टेम्पल आर्किटेक्चर का वो चोला रूलर के अंदर पैट्रोनोज के अंदर था, ठीक है। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पल्लवा एंड आर्किटेक्चर विथ सम क्या हुआ था वेरिएशन के साथ, ये क्या हुआ था बना था। इसका द्रविडियन स्टाइल जो है उसका फीचर्स क्या है, इसका फीचर्स क्या है कि ये सराउंडेड होता था हाई बाउंड्री वाल के साथ, ठीक है। इसके एंट्रेंस पे गेटवे होता था गोपुरम, ठीक है, और एंट्रेंस जो होता ना गर्भगृह वो द्वारपाल और मिथुन एंड यक्षा का होता था, ठीक। प्रेजेंस होता था यहाँ पे वाटर टैंक प्रेजेंस होता था, जबकि ये वाला में ना नागर वाले में क्या होता था वाटर टैंक नहीं होता था, ठीक है। तो ऐसे आप कंपैरिजन करके भी पढ़ सकते हैं, तो वो भी उससे याद करने के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर लिखने के लिए भी, लेकिन लिखने में आप ये फ्लो चार्ट बना के लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद पंचायतन स्टाइल होता था, ये तो आपको बता दिया। उसके बाद विमान ऑन द टॉप पे होता था विमान ऑफ द मेन टेम्पल के, ठीक है। ये रहा इसका फिगर। अब देखो जैसे कि ये वाला मेन अंदर में जो मेन टेम्पल है, ये वाला बताया था ना, ये पिरामिडल स्टाइल है, ठीक है। ये जो बना हुआ है इससे करके ये पिरामिडल है, ठीक है। और इसी के अंदर जो ये बना हुआ है ये गर्भगृह है, गर्भगृह सेंटर के अंदर होता है। ये रहा बंदी के बाहर मंडप, और उसके बाद इसके बाद सबसे बाहर में गोपुरा, ठीक है। इसको शिखर बोलते हैं। और शिखर के 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप जो अभी आपको मैंने ऊपर पढ़ाया था, 3 टाइप के होते हैं शिखर। एंड देन ये वाले पार्ट को जो है ना यहाँ ऐसे ऐसे जो बना हुआ पिरामिडल, ये विमान हो गया, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, शोर टेम्पल का है महाबलीपुरम के अंदर, ठीक है। शिवा टेम्पल ऑफ तंजौर क्या है, फिर ऑल्सो कॉल्ड राजा राजेश्वर या भरतेश्वर, ठीक है, इसी को शिव टेम्पल को बोलते हैं। उसके बाद वेसरा स्कूल, ये कहाँ है, तो कर्नाटक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है। कम्बाइंड क्या है इसका फीचर, तो नागर और द्रविडियन का कंबाइंड फीचर जो है वो इसका वेसरा स्कूल के अंदर देखा जाता है, ठीक है। इसका हाइब्रिड स्टाइल होता है। फीचर्स क्या है, एम्फसाइज किया गया विमान एंड मंडप के ऊपर। उसके बाद ओपन एम्बुलेटरी पैसेज वे है, और इंट्रिकेट कार्विंग ऑन कहाँ, तो पिलर्स, डोरवेज और सीलिंग्स, ठीक है। मेड ऑफ 3 प्रोमिनेंट डायनेस्टीज, 3 डायनेस्टीज क्या, चालुक्य ऑफ बादामी एंड कल्याणी, राष्ट्रकूटास और होयसाल। उसके बाद आते हैं विजयनगर स्कूल। पहला हो गया वेसरा स्कूल, देन हो गया विजयनगर स्कूल। विजयनगर स्कूल किससे इन्फ्लुएंस था, इंडो इस्लामिक स्टाइल जो है बीजपुर का
सॉरी, इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ बीजापुर, ठीक है। इसका फीचर्स क्या होता था, विजयनगर स्कूल का फीचर्स है ये कि वाल जो है ना हाईली डेकोरेटेड होता था और कार्विंग एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना होता था, ठीक है। ये गोपुराम जो है ना चारों तरफ से होते थे, ऑल साइड से, और मोनोलिथिक रॉक पिलर्स होता था, ठीक है, मोनोलिथिक। देन इस पे क्या होता था, मोर देन वन मंडपम, तो यही बना होता था। उसके बाद सेंट्रल मंडपम कल्याण मंडपम कहलाता था। पांचवा फीचर से इसके टेम्पल कॉम्प्लेक्स होता था और इनक्लोज होता था बाउंड्री से, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया विट्ठल स्वामी टेम्पल कॉम्प्लेक्स, लोटस महल और विरूपक्ष टेम्पल जो है, एंड रघुनाथ टेम्पल कहाँ है, तो हम्पी के अंदर, ठीक है। नायक स्कूल, ये नायक स्कूल विजयनगर स्कूल, और ये रहा वेसरा स्कूल, ठीक है। नायक स्कूल में ये क्या होता था, फ्लरिश हुआ था कब, तो नायक रूलर के टाइम पे, कब, तो 16 से 18 सेंचुरी एडी के टाइम पे। इसे मदुरी स्कूल भी, मदुराई स्कूल भी बोलते हैं किसको, नायक स्कूल को। सिमिलर तो है किसके, द्रविडियन स्टाइल के, इस्लामिक इन्फ्लुएंस इसके अंदर देखा जाता है नायक स्कूल के टेम्पल में, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, तो इसके ऊपर प्रेजेंस होता है ह्यूज कॉरिडोर्स अराउंड, कहाँ पे, तो गर्भगीरा के अराउंड में, और लार्जेस्ट गोपुराम बनाया गया अंडर नायक के, नायक स्कूल के, ठीक है। इसका एग्जांपल है मीनाक्षी टेम्पल मदुराई के अंदर जो है, जो कि टॉलेस्ट गोपुराम है इन द वर्ल्ड, ये याद रखना, ये पॉइंट आप ऐड कर लेना, ये वाला नोट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद होयसाल, होयसाल में क्या है ना, कर्नाटक के अंदर है, मल्टीपल श्राइन वर बिल्ट अराउंड सेंट्रल पिलर हॉल, ठीक है, ये सब आप देख लेना। देन पाल सेना स्कूल आर्किटेक्चर हो गया। उसके बाद ये वाला मैं आपको जो बता रहा था, तीन, एक हो गया नागर, एंड दूसरा हो गया द्रविडियन, और तीसरा बिहार से रिलेटेड, ठीक है, बिहार से रिलेटेड, ये तीनों आपको तो करना ही करना है। ये वाला बिहार से रिलेटेड, ये वाला, ठीक है, आर्क एंड आर्किटेक्चर ऑफ बिहार, ये इससे आपका क्वेश्चन अच्छे से पूरी तरीके से तैयार होगा। उसके बाद बाकी जो है एक्स्ट्रा में वो आप पढ़ना, अगर वो उससे अगर वो वैसा कोई कीवर्ड मिला तो आप पढ़े रहोगे, आप सीधा आंसर में उतार देना, ठीक है। तो बिहार आर्ट के आर्किटेक्चर जो बिहार का है उसको पढ़े, तो बिहार इसके लिए क्या नहीं कि इंडिविजुअली भी अपने आप में एक क्या है ना आंसर फॉर्मेट है यहाँ से। ये आपका इंट्रो हो गया, ये बॉडी हो गया, देन लास्ट में कंक्लूजन होगा, कहीं ये कंक्लूजन हो गया, ठीक है। तो ये अपने आप में भी अगर सिर्फ इसमें 8 मार्क्स में पूछे तो ये भी लिख सकते हैं, 8 मार्क्स में इंडिविजुअली एक आंसर है, ठीक है। तो बिहार का जो आर्किटेक्चर है ना डेमोन्स्ट्रेट करता था क्या, एक रेंज ऑफ आर्किटेक्चर्स, क्योंकि यह स्टाइल जो है ना सेवरल रिलीजन के इंक्लूड करता था, जैसे कि इंडो इस्लामिक हो गया, बुद्धिज्म हो गया, हिंदुज्म हो गया, इंडो यूरोपियन हो गया, इन सब के आर्किटेक्चर से ना ये रिलीजन से डेमोन्स्ट्रेट करता था क्या, आर्किटेक्चर बिहार का। जैसे कि 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है कहाँ है, लोकेटेड होता है बिहार के अंदर लोकेटेड है, जिसमें से एक है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स और दूसरा है नालंदा यूनिवर्सिटी वो रूइंस वाला, ठीक है, अभी तो नया बन गया। बुद्धिस्ट स्तूपा जो है, बुद्धिस्ट स्तूपा टेम्पल एंड ग्रेव्स आर एमोंग बिहार आर्किटेक्चर लैंडमार्क, ठीक है। तो ये आपको पता है कि बुद्धिस्ट स्तूपास और टेम्पल जो दोनों क्या है ना कि बिहार का आर्किटेक्चर लैंडमार्क है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, तो फीचर्स देखेंगे, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है, मल्टी स्टोरी मतलब है कि एक से ज़्यादा स्टोरी वाले होते हैं, एंड फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ आर्क और विंडो एंड डोर तीनों का ना फ्रिक्वेंट यूज़ किया गया है, किसके अंदर, इसके अंदर वाइल्ड एंड मोटेड सिटीज़ विथ इम्पोजिंग गेटवेज, ठीक है, ये इसके फीचर्स हैं। आर्किटेक्चर में देखें तो महाबोधि टेम्पल एक हो गया, दूसरे नंबर पर नालंदा, ठीक है, तीसरे नंबर पर विश्व शांति स्तूप। तो देखें तो महाबोधि के टेम्पल में जो है इसमें क्या 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 इसके फीचर्स है, तो मेजर आर्क है इस बिहार के अंदर, ओरिजिनली कमीशन बाय अशोका, 11 मीटर हाइट है इसका, ठीक का महाबोधि टेम्पल का क्लासिकल इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है, और ये एक यूनेस्को साइट भी है, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। देन नालंदा के बारे में देखें तो नालंदा एक यूनेस्को साइट है, ठीक है, कंसीडर एज आर्किटेक्चरल वंडर, ये आपको पता है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेना इसको। उसके बाद न्यूमरस स्तूपा क्लासरूम है इसके अंदर, मेडिटेशन हॉल है, विहारास है और टेम्पल्स है, ठीक है, नालंदा के बाद। फिर वेल स्टॉक लाइब्रेरी भी है नालंदा में। इसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था खिलजी के द्वारा, ये तो आपको पढ़े होंगे, ठीक है, ये खिलजी के द्वारा जो नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद विश्व शांति स्तूपा, वर्ल्ड टॉलेस्ट पीस स्तूपा, ठीक है, इसको रिनाउंड बुद्धिस्ट मॉन्क निपोंजन एंड मायोहोजी क्रिएटेड द डिज़ाइन एंड जापानीज मॉन्क फूजी गुरुजी बिल्ड किए थे विश्व शांति स्तूप को, ठीक है। उसके बाद गोलघर पटना में जो है
बाय किसके द्वारा बनाया गया था? तो जॉन गार्सिन के द्वारा कंप्लीट किया गया था 20 जुलाई 1786 के अंदर। 29 मीटर टॉल है, 3.6 मीटर थिक है, बेस वाल है। इसका पर्पस जो है क्या है? तो ग्रेन स्टोरेज का पर्पस था। गोल घर का क्या काम था? तो ग्रेन को स्टोर करने का काम किया करता था, तो इसके लिए बनाया गया था। टॉम ऑफ शेरशाह सूरी, तो इसको टॉम ऑफ शेरशाह सूरी को बनाया गया था भाई 1540 से 45 के टाइम पे। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो आर्टिफिशियल लेक के पास सिचुएटेड है, और ये बना हुआ सैंडस्टोन से 122 फीट है, और इसको सेकेंड ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसके बाद आते हैं केसरिया स्तूपा के ऊपर। तो केसरिया स्तूपा जो है बुद्धिस्ट स्तूपा है, चंपारण के अंदर है। इसे 3rd सेंचुरी BC में कंस्ट्रक्ट किया गया था। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्तूपा है कौन सा? तो यही है। इसका डिस्कवर किया गया था 1998 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं रीजन पे कि डिक्लाइन क्यों हो गया। डिक्लाइन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल जो है आर्किटेक्चर डिक्लाइन हो गया, क्यों हुआ? तो सबसे पहला तो रीज़न था पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था, मार काट बहुत होता था उस टाइम पे, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है। इस्लामिक इन्वेजन हुआ था, क्योंकि उसी टाइम पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ तो तोड़ फोड़ बहुत होता था टेम्पल वगैरह का, ठीक है। देन क्या हो गया? चेंजेस जो हो गया रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर, चेंजेस आने लगे थे। भक्ति एंड सूफी का राइज हो गया था, इस्लाम का राइज हो गया था। और नेचुरल डिजास्टर जो हुआ था वो भी एक रीज़न था जिसकी वजह से टेम्पल आर्किटेक्चर क्या हुआ? डिक्लाइन करने लगा, ठीक है। देन ये आपके बाद ये कंक्लूजन हो गया। कंक्लूजन में क्या हुआ? टेम्पल आर्किटेक्चर जो इंडिया के अंदर ऊपर टेस्टामेंट था कंट्री का, ठीक है। रिच कल्चर और हिस्टोरिकल हेरिटेज बताता था, और ये डाइवर्सिटी जो है आर्किटेक्चरल स्टाइल रिफ्लेक्ट करता था रीजनल वेरिएशन को, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, टेम्पल आर्किटेक्चर रीजनल वेरिएशन को शो करता था, क्योंकि और ये हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस भी था इसके ऊपर। और ये सेव किया गया था इंडियन सिविलाइजेशन को मिलेनिया के, ठीक है। ऑनगोइंग एफर्ट्स जो है प्रिजर्व करने का, जाहिर सी बात है कि अभी देखते जैसे कि आप नालंदा ही है तो एक कल्चरल हेरिटेज साइट है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से बनाया गया। तो उसी तरह का ये प्रिजर्व करने का जो है ना एफर्ट्स लिए जाते हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। और क्रूशियल है क्या करना? मेंटेनिंग द कल्चरल फैब्रिक एंड हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी ऑफ द नेशन। इसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। ये तो कंक्लूजन इसका तो ईजी है, एकदम आराम से लिखा जा सकता है, क्योंकि ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट लिखते हैं, अगर उसको भी कंक्लूड कर देते एक बहुत बेहतर कंक्लूजन बन सकता है। ये वाला नोट्स आप ना स्टारजन नोट से कहीं पे या तो इसी वेबसाइट पे चले जाना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है वहाँ से ले लेना, ठीक है। वहाँ पे ले लेना, नहीं तो इस पर सर्च करके सीधा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको सही लगे। पर इसे डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके इसे याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत बेस्ट नोट है टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है। ये बहुत सोच समझ के बनाया गया। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और लाइक करेंगे आप तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो टाइम पे वीडियो बनाना है, तो ऐसे क्या लगता है ना कि मतलब कोई तो देख रहा है नहीं, तो क्या होता है कि इतना जिम्मेदारी नहीं होती तो मन नहीं करता है, ठीक है। जैसे आप लाइक शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो जिम्मेदारी बनेगी, तो टाइम ऐसा लगेगा कि हाँ लोग देखने वाले इंतज़ार कर रहे हैं, तो वीडियो बनाने का मन करेगा, ठीक है। तो आप लोग करो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर क्या हो गया? एंड हो गया। थैंक यू।